भाजपा के गरीब नहीं जानते हैं, जनता को जब मार डाली है, भुखमरी करी है। भाजपा कह रही है कि हम राशन दे दिए, कुछ नहीं दिया हमको, भीख दिया है। भीख दिया, हमको कुछ दिया नहीं है सर। ये समस्या है, हम कुछ दिया नहीं। हाँ, अब ये कह रहे भाजपा कह रही है, भाजपा को चाहिए जनता सुखी कमा खा चैन से अपना काम कोई करता हो, ठीक है। जनता रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। हाँ, रोजगार नौकरी चाहिए, भुखमरी नहीं चाहिए। तो कह तो रहे हैं कितनी नौकरी दी है, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, राशन दे दिया, जीरो बैलेंस है, कुछ दे दिया, जीरो बैलेंस है, जीरो बैलेंस जी, जीरो बैलेंस है। 10 को मकान में तो नौकरी पाएगा, 75% नौकरी चाहिए हमको। सभी बिरादरी को नौकरी चाहिए। ये बताइए, इतना नौकरी मिलेगा कहाँ? नौकरी पहले नौकरी बहुत सी थी, बहुत सी नौकरी थी। अनपढ़ गंवा सब पढ़ते थे, अब सब मार कर भगा गए विदेशों से। हमें हिंदुस्तान में भुखमरी शिकार महामारी कर दिए भाजपा सरकार, मोदी ने किया है। मोदी ने महामारी कहा? हाँ, मोदी नहीं, मोदी ने किए है। मोदी जी विदेश सुनिए, मोदी विदेश जा करके रखे हैं। ये कहता नहीं कि मैंने राशन मिला था ना आप लोगों के? हमके ना राशन मिलेला, हमके ना राशन मिलेला। आपके राशन ना मिलेला? और बनल बा प्रधानमंत्री योजना में ना, हमके एक कब्बे ना एक कॉलोनी मिलल है ना। हमार विद्या सरकार में डाल दिया, नाम फतिंगी है। आपका नाम फतिंगी है? हाँ। तो कहे कौन सरकार ना लिए देवे खाती आप लोगों के? तो ना दे ले तो हम कहा जाए गोड़ पर गिरे। रुपया दौलत के बदौले जनता को खरीदते हैं और इस ब्लॉक से जीतते हैं। जहां जैसे विजय प्रताप सिंह चुनाव लड़े, परदहा ब्लॉक से राजपूतों को खरीद लिए पैसा के बदौलत। रतनपुरा जीते, भीमराज भर जीत रहे थे, उन्होंने पैसा के जोर पर रतनपुरा से विधायक हो गए। हम मऊ में खड़े हैं सर, और मऊ का जब भी मैं राजनीतिक इतिहास पढ़ता हूं तो ये देखता है, कई बार ये कहा जाता है कि मऊ को स्वर्णिम मऊ बनाने वाले कल्पनाथ राय थे। और उसके बाद आता है मुख्तार अंसारी का वक्त, जो 25 साल से एक सीट से विधायक हैं। और अब आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की बात। 25 सालों में उन्होंने कुछ काम किया या फिर? नहीं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने काम, कुछ भी नहीं किया काम। 25 साल जेल में रहे तो काम कहाँ से करेंगे? मऊ कहिए या मऊनाथ भंजन कहिए, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से एक सीट, जो कुछ चुनिंदा चर्चित सीटों में से एक रही है। और इसकी वजह है यहाँ पर एक बाहुबली का पिछले 25 सालों से लगातार चुनाव जीतते रहना। मुख्तार अंसारी के जीतने का कारण है कि वो अपराधी किस्म के या जो भी हैं, वो तो हैं, वो छिपी बात नहीं है। अपराधी अगर नहीं रहते, माफिया नहीं रहते, गैंगस्टरेज नहीं रहते, तो वो जेल के सलाखों में इतने दिन नहीं रहते। और पिछले 25 सालों में 2022 का चुनाव ये पहला ऐसा चुनाव है जब मुख्तार अंसारी ने चुनावी प्रक्रिया से अलग होने का फैसला लिया है और अपनी विरासत अपने बेटे अब्बास अंसारी को सौंप दी है। सन 2005 में हिंदू कुचले गए, सब हर बिरादर के लोग जो अभी खड़े हैं, इनका भी घर द्वार तोड़ा गया, इन भी घायल हुए कर्फ्यू दंगा में। हाँ, बहुत लोग, सारे लोग, मड़ई फूका गया, समियाना जलाया गया, बहुत लोग का कारोबार साड़ी कपड़ा का जलाया गया। और रहा सवाल ये कि मऊ की जनता इनको तो चाहती नहीं है। मऊ में वो कौन से समीकरण रहे हैं जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी लगातार 25 साल तक विधायक रहे हैं, और क्या इस बार उनका किला ध्वस्त होगा? मुख्तार अंसारी गरीबों का मसला सबका काम करता है, और ये नहीं कि फलाने तारीख नहीं होती है। जो जाता है तुरंत उनका फौरन काम किया जाता है। विजय सिंह भी तो जेल ही में है। विजय सिंह भी तो माफिया है, वो भी जेल में है। माफिया ना, मुख्तार अंसारी जेल में रह के कम से कम 50 मुकदमा उनके पे लगा। तो विजय सिंह पे भी तो मुकदमे हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो विजय सिंह की कहाँ बिल्डिंग गिराई जा रही है? रमेश प्रताप सिंह शहर सिटी के रहने वाले हैं और बहुत अच्छे परिवार के हैं, सम्मानित परिवार के। यहाँ हमेशा जो है भाजपा जो है वो स्वर्गीय कल्पनाथ जी रहे, इस ज़िले को चलाते रहे हमेशा, जब तक जिंदा रहे, और विकास कराए, काम कराए उन्होंने। उसके बाद काम हुआ नहीं, बहुत मंत्री बने, बसपा से भी मिनिस्टर हुए, सपा से भी हुए, किसी ने एक ईंटा उनके अलावे स्वर्गीय कल्पनाथ जी के को रखा नहीं।
ये बताइए कि शहर के अंदर या विधानसभा के अंदर कोई भी ऐसा काम होता है तो मुख्तार अंसारी यहाँ के विधायक थे तो उन्हीं के मार्फत तो काम होता होगा। ऐसा थोड़ी ना कि योगी सरकार चाहे सपा सरकार आके डायरेक्ट काम कराते थे, उनके नेतृत्व में काम होता है। लोकल विधायक कहेगा तभी होगा। बिल्कुल होगा, कोई वैसे भरोसे विधायक जी बाहर नहीं है मगर उनके नेतृत्व में ही काम होगा। जैसे शहर की कोई भी समस्या रहेगी मुख्तार अंसारी के ही काम से होगा। लेकिन ये बताइए कि आप लोग कैसे मिल पाएंगे भाई, वो तो जेल में है। अरे जेल में, अच्छा ये बताइए आपके घर का एक लड़का परेशान कर दे तो आपका पूरा फैमिली परेशान हो जाती है, जिसके पीछे पूरा उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक परेशान करेगी तो कैसे जिएगा बताइए। क्यों, आखिर कुछ तो वजह होगी ना कि भाई केंद्र सरकार हो या राज्य अच्छा सरकार ये हो, जी क्यों पीछे पड़ रहे हैं ये लोग? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब देखिए बहुत सारे माफिया हैं, बहुत सारे लोगों का जिक्र हुआ है। आप अगर सिर्फ कहेंगे कि सिर्फ मुस्लिम होने के नाते पीछे पड़े, क्या ये वजह आप मानते हैं? तो फिर विजय मिश्रा का क्या है? नहीं देखिए ये गरीबों का मसला है। सबसे बड़ी बात ये है कि मऊ की जनता उनको चाहती है, यहाँ से उनको हटाना चाहती है भाजपा सरकार। देखिए बतौर पत्रकार मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ मऊ सदर विधानसभा का समीकरण इस तरह का होता है कि सबसे पहले तो एकदम साफ अक्षरों में मैं बता दूं कि चुनाव जब नज़दीक आता है तो यहाँ हिंदू वर्सेस मुसलमान चलता है यहाँ, ठीक है, और वोटों का ध्रुवीकरण होता है। भाई जवाब देगा। मुख्तार अंसारी जीतेंगे तो जीतेंगे, कंफर्म है। कंफर्म है कि मुख्तार अंसारी जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल चलिए बिल्कुल। जरा और लोगों से पूछते हैं। पूछ लीजिए। आप लोग बात करेंगे? यहाँ तमाम छोट भैया जो नेता हैं यहाँ बैठते हैं, लीडराबाद इसको कहते हैं। इसको लीडराबाद कहते ही है। इसको लीडराबाद कहते हैं। लीडराबाद, ये लीडराबाद है। हाँ। और यहाँ बैठते हैं, ठीक है। तो रोज़ चर्चा में यही रहता है, लेकिन जब चुनाव करीब आता है, जब वोट करने की बात आती है तो वहाँ समीकरण हिंदू वर्सेस मुसलमान हो जाता है। विपक्षी उनके हैं, बहुत बड़ा दुश्मन भी उनको माना जाता है। उनके हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। तो ऐसे में लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो गई है और बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई होने वाली है। और भाजपा का भी अपना एक बड़ा जनाधार है। ऐसे में अशोक सिंह आए हैं। मुख्तार अंसारी के बारे में माना जाता है कि ठाकुर जो होते हैं उनके काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जो ठाकुर हैं। मुख्तार अंसारी का वोट बैंक ठाकुरों के बीच भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसी तरीके से माना जाता है उनके भाई का जो वोट बैंक है वो भूमिहारों के बीच में बड़ा है। हाँ तो और ऐसे में अभी यहाँ पे अगर सदर विधानसभा मऊ की बात करें तो अशोक सिंह के आने से कहीं ना कहीं एक बड़ा दिलचस्प मामला हो जा रहा है कि आखिर ठाकुर ऐसे में किधर जाएंगे। मऊ में अपने यहाँ जातिवाद ज़्यादा होती है। अगर किसी और को भी वोट दिया जाए तो बनियों को या कोई भी बिरादरी को जल्दी कोई ये नहीं करता है। भैया हम तो भाई बनिया हैं तो हम अपने बीजेपी को देंगे वोट, बस हमारी ये सिद्धांत। सीधा हिसाब किताब है कि बनिया है तो बीजेपी को देंगे। क्या लगता है आपको, क्या होगा मऊ में? मऊ में बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीतेगी इस बार। तो आप दारा सिंह चौहान को देख रहे हैं कि अखिलेश यादव को देख रहे हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, बस अखिलेश यादव। क्या भैया? जय अखिलेश तय अखिलेश, बस घोसी विधानसभा। हाँ जय सुहेलदेव तय सुहेलदेव। बत्तियां तो घुमा फिरा के हुए भाई 19-20 का फर्क जय अखिलेश। हम लोग बस एक ही व्यक्ति दिख रहे हैं, जय अखिलेश। ये तो 19-20 का ही फर्क हुआ ना कि जय अखिलेश तय अखिलेश, जय सुहेलदेव तय सुहेलदेव, दोनों तो गठबंधन में। हम लोग बस ऊपर एक आदमी दिखता है, जय अखिलेश तय अखिलेश। चाचा क्या लागत है बारी, क्या लागत है बारी मऊ में? मऊ में सपा बसपा का सरकार बनेगी। सपा बसपा कहाँ से आ गई? आई ना, कैसे? तनी बताई, नया गणित आ गई। भाजपा नहीं आएगी साहब उत्तर प्रदेश में। कि गठबंधन में भाजपा है नहीं तो ऐसे में खुले तौर पे चुनाव लड़ पाएंगे ये। और इनका जो प्रचार है काफ़ी चल रहा है, जो इनकी स्कीम थी, चाहे जो जनता को लाभ मिला है तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा वोटर्स का मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को जी मिलेगा। बदलेगा चाचा इस बार चुनाव? जी बिल्कुल, समीकरण इस बार बदलना चाहिए क्योंकि धरातल पे समस्त जनपद वासियों को जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने स्पर्श करने की कोशिश की है वह सफलतापूर्वक हमें दिखाई दे रही है। तो ये मऊनाथ भंजन का भीटी चौराहा है और यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या मऊ में 25 साल बाद कोई बदलाव होने जा रहा है या फिर मुख्तार अंसारी ने विरासत जिसको सौंपी है कब्जा उसी का रहेगा। क्या होगा यहाँ पे मऊनाथ भंजन में, क्या होगा बताइए? आप बताएंगे तभी तो समझ में आएगा ना। शिक्षित लोग कम है, बस यही समस्या है। पढ़े लिखे लोग कम हैं, तर्क करने वाले लोग कम हैं, भावनाओं में बहकर लोग वोट देते हैं।
अरे अल्लाह, ऐसे पहले बोला जय अखिलेश तय अखिलेश हैं? जय अखिलेश तय अखिलेश। कैंडिडेट का मतलब दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान हमारे यहाँ से लड़ रहे हैं। आपके घोसी से तो दारा सिंह चौहान है जी। ये बताइए, वो तो पिछली बार भाजपा में थे, मंत्री भी थे। अरे जहाँ भी थे वो तो अब थे, लेकिन अब हम हमारे सपोर्ट में आए। सिर्फ आपको अखिलेश बस अखिलेश यादव जिंदाबाद। बस वही दिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप बताइए? हम क्या करेंगे? आप तो बता ही चुके हैं। आप तो बता चुके हैं। क्या चाचा क्या हो क्या कुल कहता हूँ अंजलि का लोग ठीक है कहता हूँ जा। ठीक कहता हूँ जा। अखिलेश यादव नहीं, जय सुहेल देव। जय सुहेल देव। हाँ। वही बात बतिया तो है ना भाई, जय सुहेल देव जीती हैं तब वो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनी है। अखिलेश तो बड़ी बढ़ले बड़ा है। सही। जनता नहीं चाहती है। नहीं, ये गुंडे से कराते हैं कि हम भाजपा कहते हैं गुंडाई खत्म कर दी एकदम। नहीं, खाली दिखाते हैं पेपर में, न्यूज बोलते हैं कि कोई काम नहीं करते हैं हमारे लिए, गरीबों के लिए। आज 2 महीने 3 महीने से जनता 700-800 मजदूरों ने भूखमरी में रोड पर कोई मजदूरी नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे। मऊ में देखिए, पहली बात तो लोग मन बना चुके हैं यहाँ के लोग कि भाजपा ने जो गुंडा राज ख़त्म किया है, लोगों को अमन चमन की ज़िंदगी दी है। हमारे सभी भाई आराम से टहल रहे हैं, घूम रहे, अपना धंधा बिजनेस कर रहे हैं। प्राथमिकता इसी पर मऊ की जनता करने जा रही है। क्या लग रहा है माहौल यहाँ का? माहौल क्या, अब्बास अंसारी जीत रहे हैं। अब्बास जीत रहे हैं और क्या, अपने पिता की विरासत बचा ले जाएंगे। और क्या, विरासत की बात नहीं है। बात ये सपा की है यहाँ पे ना। अच्छा, सपा को कोई यहाँ से काट ही नहीं सकता है। पुराने साथी रहे हैं अशोक सिंह के भाई मन्ना सिंह, और भाई उनकी तो बात सब लोग जानते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि कोई ना जानता हो। मन्ना सिंह, अशोक सिंह भी बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसा नहीं है। लेकिन मुख्तार जो है, यहाँ लोग उनको सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा तो नहीं कह रहे कि अशोक सिंह बढ़िया आदमी है लेकिन गलत पार्टी में है, इस टाइप का मामला है क्या? कहने को तो भाई अब कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ मुख्तार अंसारी को मानने वाले मुसलमान कहते तो हैं, मुसलमानों में जाएंगे तो 1-2 लोग कहेंगे, बोलेंगे कि नहीं हम इस बार भगाना है, माफिया ये वो फला ढेका। लेकिन जब वोट करने की बात आती है तो एक तरफा वोट करते हैं मुख्तार अंसारी को। कि यहाँ जैसे पहले उनका प्रभाव, यहाँ बहुत काफ़ी प्रभाव था, ठेका पट्टा ये वो सब, तो ठेके पट्टे को लेकर लोगों को जोड़े हुए होते थे। जैसे जिसको काम मिलता था तो उनकी जी हुजूरी करता था और उनसे हमेशा लगा हुआ रहता था। उसी के क्रम में यहाँ मन्ना सिंह की हत्या भी हो गई और उसी ठेके पट्टे को लेकर, ठेका पट्टा उन्होंने मना किया कि नहीं तुम मत लो, इन्होंने कहा नहीं हम टेंडर डालेंगे। तो यहाँ उसी परिप्रेक्ष्य में हत्याएं भी हुई। ठीक है, अब इस समय का समीकरण ये है कि कुछ सरकार का जो है, सरकार का कुछ दबाव प्रभाव चल रहा है। दबाव प्रभाव का मतलब ये है कि तमाम लोगों पे मुकदमे किए जा रहे हैं जो उनके लोग हैं, और उनके लोगों पे तमाम बंदिशें लगाई जा रही हैं, सख्ती की जा रही हैं। तो इससे खुल के लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है, जैसे हम लोग फील्ड में घूम रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि इस बार फिर जो है मुख्तार अंसारी ही चुनाव जीत जाएंगे।